ड्रामा सीरियल हमारी कहानी की अगले एपिसोड में हम देखेंगे। समरा जमील को एक खत लिखती है और उसमें लिखा होता है कि मैं अपने एक्स हस्बैंड का किस्सा ख़त्म करने जा रही हूँ। इसके बाद समरा किचन से चाकू उठाती है और उसको अपने बैग में डाल लेती है। इसके बाद वो अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फ़िज़ा अपने लिए काम ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। इसके बाद फ़िज़ा की दुकान पर एक आदमी आता है और वो फ़िज़ा से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है, लेकिन मैं तुम्हें इस काम के बहुत कम पैसे दूंगा। फ़िज़ा मजबूरी में उस काम के लिए तैयार हो जाती है और उस आदमी से कहती है कि मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और वो फ़िज़ा से कहते हैं कि आपने सिलाई मशीनों का किराया अदा नहीं किया, इसलिए हमें ये मशीनें लेकर जानी होंगी। सुनकर फ़िज़ा की टेंशन में मज़ीद इजाफा हो जाता है। दूसरी तरफ समरा अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और उसका हस्बैंड एक घर में छुपा होता है। और जब समरा उस घर के पास पहुँचती है तो वो आदमी उसे देख लेता है और ज़बरदस्ती उस घर के अंदर ले जाता है। समरा अपने एक्स हस्बैंड से कहती है कि मुझे मार कर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम सिर्फ जेल में जाओगे। इसके बाद आप देखेंगे कि जमील फ़िज़ा की दुकान पर आता है और फ़िज़ा से कहता है कि मुझे समरा कहीं नहीं मिल रही और उसने मेरे घर पर यह ख़त छोड़ा है। इसके बाद फ़िज़ा समरा को फ़ोन करती है और जब समरा फ़िज़ा का फ़ोन उठाती है तो उसका हस्बैंड उस पर हमला कर देता है। इसके बाद समरा फ़िज़ा को बताती है कि मैं इस घर में मौजूद हूँ। इसके बाद जमील अपनी पुलिस की टीम को लेकर उस घर पर पहुंच जाता है और वहाँ पर वो आदमी समरा के गले पर चाकू रखकर खड़ा होता है और वो जमील से कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो, नहीं तो मैं इसको मार दूंगा। इसके बाद जमील चालाकी से उस आदमी के हाथ से चाकू छीन लेता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। समरा जमील का शुक्रिया अदा करती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रहमत दिया को जेलस करने के लिए एक लड़की के साथ फ्लर्ट करता है। इसके बाद दिया उस लड़की से कहती है कि तुम रहमत के पास जाओ और उससे बातें करो। इसके बाद वो लड़की रहमत के रूम में जाती है और वहाँ पर वो दोनों बहुत करीब खड़े होते हैं। इसके बाद दिया प्रोफेसर को कमरे में भेज देती है और प्रोफेसर इन दोनों को इस हालत में देख लेता है और प्रोफेसर रहमत से कहता है कि मुझे तुमसे इस काम की उम्मीद नहीं थी। दिया ये काम सिर्फ रहमत से बदला लेने के लिए करती है। दूसरी तरफ बासित अपने बेटे को अपनी बीवी से छुपाने के लिए एक अनजान जगह पर ले जाता है और उसके बाद बासित अपनी बीवी को फ़ोन करके कहता है कि अगर तुम अपने बेटे को देखना चाहती हो तो तुम उन तलाक के कागजात पर साइन कर दो जो कि मेरे बेटे के कमरे में रखे हुए हैं। उसके बाद नेहा बासित से कहती है तुम ये अच्छा नहीं कर रहे, मैं तुम्हें देख लूँगी।